चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने डिफरेंट टाइप्स के हमने क्या पढ़ा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं कोई काम करना चाह रही हूँ तो मैं किस किस टाइप का मैं काम कर सकती हूँ। तो मैंने अभी आपको जस्ट कंप्लीट हमारा ये चैप्टर हो चुका है और इसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के क्या पढ़े कि बिजनेस हम किस तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे बिजनेस थे। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले यही था कि हमारे 5 टाइप के बिजनेस हम कर सकते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट बिजनेस कौन सा रहेगा जिसको आप अगर देखें, जैसे सोल प्रोप्राइटर है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम है क्योंकि एक इंसान ही काम कर रहा है उसके अंदर, साथ के साथ वही ओनर है, वही सारे कार्य को देख रहा है, उसी के ही डिसीजन है। तो आप एज ए इंडिविजुअल चाहते हैं कि मैं खुद का कुछ बिजनेस करूं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो कि इसके अंदर तो हमारी जो है फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2 रियल ब्रदर्स होने चाहिए, साथ के साथ उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी ये हम बिजनेस खोल सकते हैं। थर्ड हमारा जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप भी अलग अलग टाइप के हमने पार्टनरशिप के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं मेंबर्स को ही जो इनके मेंबर्स बनते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी हम ओपन कर सकते हैं। तो जो बेस्ट सुटेबल बिजनेस है आपके अकॉर्डिंग आप उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज एविडेंट दैट ईच फॉर्म हैज सर्टेन एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। हमने इतने टाइप के फॉर्म्स पढ़े बिजनेस के, सब में कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जब भी हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें देखें कि जो आप चॉइस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस टाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइबिलिटी को आपको देखना होगा, कौन लाइबल रहता है अगर लॉस हो जाता है और कितना अमाउंट तक वो लाइबल है। कुछ केसेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बट कुछ केसेस में लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंटिन्यूटी कब तक रहेगी उस बिजनेस की, जैसे सोल प्रोप्राइटर में अगर जो है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, जो ओनर है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई भी केस है, तो उस केस के अंदर क्या है, बिजनेस हमारा तभी की तभी बंद हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे मैनेजमेंट एबिलिटीज वगैरह कितनी रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस को ओपन करने के लिए, जैसे कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है उसके अंदर ज़्यादा मैनेजमेंट एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पर जो ओनर होता है वही उसको मैनेज कर रहा है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, कितना कंट्रोल आप कर रहे हैं बिजनेस पे, आप चाहते हैं 100% कंट्रोल मेरा ही हो बिजनेस पे, तो आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस हमारा किस टाइप का है और कैपिटल कंसिडरेशन कितनी होगी। ये सारे डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना चाहते हैं, तो आप इन सभी फैक्टर्स को ज़रूर देखें।